क्या आपने कभी सोचा है कि कोयले से बिजली कैसे बनती है। दुनिया में सूरज, हवा, पानी और डिफरेंट तरीक़ों से बिजली बनाने का काम किया जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे आखिर बड़े बड़े कोयले के पीसेस से बिजली बनाई जाती है। तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि कोयले से बिजली बनाने तक का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टेप 1, पावर प्लांट। दोस्तों, बिजली कोयले से बनाने के लिए सबसे पहले एक पावर प्लांट सेट किया जाता है। आप ये देख सकते हैं, इस पावर प्लांट का एरिया आमतौर पर 2 किलोमीटर होता है और इस पावर प्लांट को वहाँ पर डिज़ाइन किया जाता है जहाँ पर पानी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा बनाया जा सके। इस पावर प्लांट में एक दफ़ा 1.5 बिलियन टन कोयला स्टोर किया जाता है। ये कोयला 40 दिन की बिजली बनाने के काबिल होता है। स्टेप 2, मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जब यहाँ पर बड़ी बड़ी ट्रेन के जरिए कोयला पहुंचा दिया जाता है, उसके बाद एक जगह पर इसे स्टोर कर लिया जाता है। स्टोर करने के बाद जब ये कोयले के काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, इस पर धूल और मिट्टी जम जाती है। इस मिट्टी की वजह से इस कोयले के जो ज़रूरी पार्टिकल्स हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए इस कोयले को पानी से पहले बहुत अच्छी तरह धोया जाता है। इस कोयले को धोने के बाद बड़े ही आराम से एक ट्रॉली में इस कोयले को बॉयलर में ले जाकर जलाया जाता है। बॉयलर के ऊपर ट्यूब्स लगी हुई होती हैं। जब बॉयलर में कोयला चल रहा होता है तो ट्यूब्स में पानी मौजूद होता है। वो पानी जब सुपर हीट हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो वो उन ही ट्यूब्स की मदद से अगले प्रोसेस के लिए चला जाता है। यहाँ पर एक चीज़ काबिल गौर है कि उन ट्यूब्स पर ऐसा इंसुलेशन निज़ाम कायम किया होता है उस स्टेशन वालों ने कि इन ट्यूब्स में मौजूद भाप ज़रा से भी ठंडी ना हो जाए। स्टेप 3, ये इस प्रोसेस का सबसे अहम स्टेप है, क्योंकि इसमें टर्बाइंस घूमती हैं। टर्बाइंस को पावर प्लांट का हेड भी कहा जाता है। जब टर्बाइंस को इन हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर भाप की वेव से घुमाया जाता है तो टर्बाइन के दो हिस्से इस भाप से मुतासर होते हैं। सबसे पहले हिस्सा हाई प्रेशर टर्बाइन, जिसमें गर्म भाप बहुत हाई प्रेशर से जाके लगती है। दूसरा हिस्सा टर्बाइन का अगले वाला हिस्सा होता है जिस पर भाप जब ठंडी हो जाती है तो वो इस हिस्से पर जाके अपना असर दिखाती है, जिसकी वजह से टर्बाइन घूमने लगती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस टर्बाइन के घूमने के नतीजे में यहाँ अच्छी तादाद में मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब ये मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो इसे फर्दर जनरेटर में भेज दिया जाता है। जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी होने की वजह से जनरेटर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होती है, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके स्टोर नहीं किया जाता। इस इलेक्ट्रिसिटी को मज़ीद आगे प्रोसेस करके ट्रांसफार्मर्स के ज़रिए अगले स्टेशन को भेज दिया जाता है। याद रहे कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो। आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर को इस तरह समझ सकते हैं कि आपके घरों के पास जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वो अक्सर 220 से लेके 240 वोल्ट तक ही सिर्फ बिजली प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक टाइम में 1.5 kV की बिजली प्रोड्यूस करता है।